दोस्तों, आज आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज जानेंगे सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बुक में दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न जो दिया गया है कि जैन धर्मावलंबी महावीर को अंत में क्या माना जाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा तीर्थकर माना जाता था। इसी प्रकार से जो तीसरा प्रश्न देखिए दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कुशीनगर में किया था। चौथा प्रश्न दिया गया कि दक्षिण भारत में विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। पांचवा प्रश्न है कि पाहुली प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह गोविंद सिंह ने। छठवां प्रश्न दिया गया कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। तो कहाँ हुआ था, इसके मतलब इसका सही आंसर होगा बम्बई और थाड़े के मध्य हुआ था। सातवां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने अपने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह मछलीपट्टनम में, यानी मछलीपट्टनम में ही पहला फैक्ट्री बनाए थे। ठीक है। आठवां प्रश्न दिया गया कि किस भारतीय राज्य ने राज्यपालों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से तो कोई नहीं। यहाँ पर आइए, इसका सही आंसर जो होगा हो जाएगा डी। ठीक है। यदि संविधान के राज्य के, यानी इसे बताने से वाली वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो 9वां प्रश्न देखते हैं कि दिया गया कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के विजय में किस परिस्थितियों में कभी भी आ जा सकती थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह वितरित आपातकाल में, यानी वितरित जब आपातकाल होता था तब आ जा करती थी। उल्लेख संघीय राज्य का समवर्ती सूची में नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किसी निहित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा संघी में। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया कि राज्य सरकार को बर्खास्ती किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। और 13वां जो क्वेश्चन है देखिए कि भारतीय संविधान के संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राज्य के संविधान पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दक्षिणी अफ्रीका के कारण है। ठीक है। चौदह क्वेश्चन देखिए दिया गया कि मुस्लिमों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया किसके कारण से किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे, यानी कि वो चाहते थे कि एक नया सभा बने। इसी प्रकार से जो 15 क्वेश्चन है उसे देखिए। दिया गया कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित किसी और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। यानी इसमें दिया गया, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा कि बी जो हो जाएगा उसका सही आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए सही आंसर लिखा रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार 16वां प्रश्न देखिए दिया गया कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी ताप्ती।
17 क्वेश्चन देखिए, संयुक्त कारखाना राज्य, ठीक है। तो इसमें जो सही इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, यहाँ पर भी सी, ठीक है। इसी प्रकार से जो 18वां क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि सूची को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, जो सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर लिखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ए इसका जो सही आंसर लिख करके चलाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि दिन और रात किसके कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जो 20वां क्वेश्चन देखिए दिया गया कि मधुशाला किसकी कृति है, तो मधुशाला जो है वो किसकी कृति है, तो उसका जो सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। 21वां प्रश्न देखिए, दिया गया कि प्रथम परमाणु मॉडल किस द्वारा प्रस्तावित किया था, यानी परमाणु मॉडल जो था वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। 21वां क्वेश्चन दिया गया कि समान घास का मैदान कहाँ पर है, तो इसका जो सही आंसर होगा अफ्रीका में। 23वां प्रश्न दिया गया कि रुपए किसकी चिन्ह है, तो इसका जो सही आंसर होगा भारतीय रुपए का, ठीक है। और 24वां प्रश्न दिया गया कि 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किस सम्मानित किया गया था, किसे, तो इसका जो आंसर है सी, यानी कि रजन सोठी को। 25वां प्रश्न देखिए दिया गया कि विशिष्ट व्यापार संगठन WTO स्थापित हुआ था, तो 1995 में हुआ था, ठीक है। 26वां क्वेश्चन दिया गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मनीला में। और 27वां क्वेश्चन दिया गया है कि येन किसकी मुद्रा है, तो इसका जो सही आंसर होगा जापानी, ठीक है, जापान का जो मुद्रा है, ठीक है। और 28वां क्वेश्चन दिया गया कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट जो है सी आंसर सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए दिया गया कि पुस्तक देवदास के लेखक कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी कि शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। 30वां प्रश्न देखिए दिया गया कि रॉबर्ट केनिगेल का पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिट किसकी जीवनी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रीनिवास रामानुजन की, ठीक है। धन्यवाद।